स्वागत है DRS न्यूज़ चैनल के टॉप 5 ब्रेकिंग न्यूज़ में। दोस्तों, आज बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। कर्ज में डूबी एयर इंडिया खरीदने के लिए टाटा सन्स ने लगाई बोली। टेलीकॉम सेक्टर में मिली बड़ी राहत। राकेश टिकैत ने ली चुटकी, कहा वोट की खातिर देश को बांट रही है भाजपा सरकार। तालिबान से बातचीत शुरू करने को लेकर भारत अभी भी वेट एंड वॉच पर। यूपी के 30 जिलों में अगले 2 दिन होगी झमाझम बारिश, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए DRS न्यूज़ चैनल। चलते हैं बड़े अपडेट में। दोस्तों, एयर इंडिया को भारत सरकार ने बेच दिया है। एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए टाटा सन्स ने लगाई है बोली। अंतिम दौर में पहुंची प्रक्रिया। दोस्तों, एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया चल रही है। सूत्र के अनुसार पता चला कि टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने सोमवार को समय सीमा समाप्त होने से पहले ही रुचि पत्र जमा किया है। इसी के साथ ही अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। घाटे में चल रही है सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए टाटा सन्स ने बोली लगाई है। कंपनी के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। वहीं डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असिस्टेंट मैनेजमेंट DIPAM ने जानकारी दी कि एयर इंडिया अधिग्रहण संबंधी रुचि पत्र मिल गया है। इसी के साथ ये प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। विमान कंपनी पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। सरकार ने इस एयर इंडिया में अपनी 100% फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं। वर्तमान में एयर इंडिया पर 60,074 करोड़ का कर्ज है, लेकिन अधिग्रहण के बाद खरीदार को 23,286.5 करोड़ रुपए ही चुकाने होंगे। शेष कर्ज को विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। एयर इंडिया असिस्टेंट होल्डिंग लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि बाकी का कर्ज खुद सरकार उठाएगी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर में। टेलीकॉम सेक्टर में मिली बड़ी राहत से आम लोगों को कैसे फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रियागत सुधारों को मंजूरी दी। इन सुधारों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी और साथ ही निवेशकों भी प्रोत्साहित होंगे। सरकार ने नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को AGR से हटाया। विदेशी कंपनियां भारत में किसी कंपनी में अपना पूरा शेयर लगा सकेंगी या किसी भारतीय कंपनी को पूरी तरह भी खरीद सकेंगी। कंपनियों के मासिक ब्याज दर को अब सालाना कर दिया है। यह तो कंपनी का फ़ायदा होने वाली बात हो गई। अब आम लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा, चलिए बात करते हैं। अभी तक आपको सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड या किसी अन्य दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी देनी पड़ती थी, लेकिन जल्द ही आपको इससे आज़ादी मिलने वाली है। रिचार्ज भी सस्ते होने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर में। राकेश टिकैत ने ली चुटकी, कहा वोट की खातिर देश को बांट रही है भाजपा सरकार। राजनीति में अब्बा जान चाचा जान के बाद ताऊ की एंट्री बाकी है। जी हाँ, बागी नेता राकेश टिकैत बुधवार दोपहर शिवलोकपुरी निवासी शहीद मेजर मयंक बिशोई के घर पहुंचे। यहां से लौटते वक्त उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा देश को बांटने की राजनीति कर रही है। अगली खबर अफगानिस्तान से। तालिबान से बातचीत शुरू करने को लेकर भारत अभी भी वेट एंड वॉच की नीति पर। विदेशी मामलों के जानकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेड उस्मानी कहते हैं कि पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा है कि दुनिया भर से कटने के बाद उसके हालत बहुत ख़राब होते जाएंगे। यही वजह है कि वह अपने नज़दीकी मुल्कों से रिश्ते बना कर रखना चाहता है, लेकिन जिस तरीके कानून व्यवस्था के तहत तालिबानी अपने देश को चलाना चाहते हैं, वह दुनिया के देशों को मान्य नहीं है। तालिबान की ओर से भारत के लिए बातचीत खुले रास्ते पर। केंद्र सरकार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालांकि भारत ने अफगानिस्तान से पुराने रिश्तों का जिक्र करते हुए उनके साथ खड़े होने की बात कही, लेकिन कूटनीतिक रिश्तों पर फिलहाल अभी किसी भी तरह की बातचीत को शुरू करने का कोई इशारा नहीं किया। अगली खबर यूपी से। यूपी के 30 जिलों में अगले 2 दिन होगी झमाझम बारिश। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। बीते 2 दिन से उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ दिल्ली NCR में ठंडी तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। इन जिलों में अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए करीब 30 जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें लखनऊ, गाजियाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, मथुरा, सीतापुर, अयोध्या, मुरादाबाद, शामली, वाराणसी, संभल, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, प्रयागराज, बागपत, हापुड़, मेरठ, शाहजहांपुर, हमीरपुर, बलिया, जालौन, इटावा, ललितपुर, फर्रुखाबाद और औरैया शामिल है।